नारायण 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 नारायण। अब बोलो। कल्याण हो जाता है फिर तो जन्म होता नहीं, तो उसमें भ्रूणपन कैसे आया? एक जगह और भी है पुनर्जन्म न विद्यते, तो जाति से ध्रुव इसको कहते हैं। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये दो श्लोक लोगों की धारणा को लेकर भगवान ने कहा है, अपने सिद्धांत का वर्णन नहीं है। अथ चेनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। अगर तू ऐसा मानता है कि नित्य पैदा होता है नित्य बढ़ता है, ऐसा जाने तो भी शोक तो नहीं करना चाहिए ना। यह शोक के निषेध का प्रकरण है। तो आत्मा को नित्य जानने से तो शोक हो ही नहीं सकता। शरीरों के नाशवान जानने से भी शोक नहीं हो सकता, क्यों? शरीर तो नाश हो गई तो आत्मा विनाशी है ही। परंतु आत्मा को अगर नित्य जात और नित्य मृत माने तो भी शोक तो नहीं हो सकता ना। कैसे है? जाते से ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु जरूर होगी, और ध्रुव जन्म मृत से और मर गया उसका जन्म जरूर होगा तुम्हारी मान्यता के अनुसार। तो शोक तो भी नहीं हो सकता ना। तो ये सिद्धांत भगवान ने नहीं कहा है। फिर जन्म मरण नहीं होता, यही बात सिद्धांत है। परमाणु तत्व की प्राप्ति होने पर ये जो परवश जन्म मरण है ना, ये नहीं होता। ये बात ठीक है, सिद्धांत ये तो एक कल्पना से बात है। दो श्लोक ये है। अगर ऐसा तुम माने तो भी शोक नहीं हो सकता। शोक होना की तुम कारण नहीं हुई। भगवान ने शोक का निषेध किया। शोक चिंता होती है ना, यही वास्तव में संसार में दुख है। दुख क्या है? ये शोक होती है, चिंता होती है, भय होता है, उद्वेग होता है, हलचल होता है, यही दुख है। इसका नाम बंधन है। तो ये तो नहीं हो सकता ना। आत्मा को नित्य माने तो ये नित्य ही है, शोक चिंता की बात नहीं। शरीरों को अनित्य माने तो अनित्य है ही, शोक की बात कौन सी, चिंता की बात कैसी? ये तो है ही सदा। उसमें ये बात बताई नित्य जात और नित्य मृत माने तो भी शोक तो नहीं हो सकता। शोक होता है केवल अनजानपने से। अनजानपना जानने से दूर हो जाता है, और जानने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर विचार करते हैं। कहना सुनना हमारा उसके लिए ही होता है। सभी ये ठीक जाने भी संसार तो नश्वर है ही, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी नहीं में जा रहा है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो किस बात का शोक हो बताओ? समझे क्या? इस बात को मान लें, बात ऐसी है, सच्ची बात है। देखो है जैसे मानने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान हो गया मान जो है वास्तव में उसी बात को ठीक से जान लेने का नाम ज्ञान है। तो संसार उत्पत्ति और विनाश वाला है, परिवर्तनशील है, ये ठीक है, सही। फिर चिंता की क्या बात? भगवान ने यही उपदेश दिया तारा को, क्षितिज पावक गगन समीरा पंचरसतीय अधम शरीरा सोतरु तवैया आगे सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं न गिरोवा। ये तो विनाशी है, जीव अविनाशी है। फिर उन्होंने उपजा ज्ञान शरण सब लागी।
सीधी सीधी बात है। आप हम जानते हैं, सभी जानते हैं, परंतु महत्व नहीं देते, इस ज्ञान को आदर नहीं देते, ज्ञान को महत्व नहीं देते। ज्ञान की बात है वो सीख ली, कह दी, सुन ली, भीतर से महत्व नहीं देते। भाई चिंता किस बात की है, शरीर तो जाएगा ही और आत्मा मरेगा ही नहीं, बात तो ये है सच्ची। उपजा ज्ञान शरण तब लगी, तारा वो ज्ञान हो गया भगवान के कहने से। क्या ज्ञान हो गया कि शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अमर है। ये हम लोगों सामने बात होती सदा, परिवर्तन हमारा दिखता है ना, संसार बदलता ही दिखता ही है। आपका शरीर भी आप देखो तो बचपन से आज तक देखो कितना बदल गया। तो आप अपने को कहते हैं मैं वही हूँ जो बालकपन में था, तो आप तो नहीं बदले, शरीर बदला। ये बात ठीक समझ में आती है। बदला है वो बदलेगा ही, फिर भी बदलेगा, और नहीं बदला है वो कभी नहीं बदलेगा, नित्य ऐसा ही रहेगा। तो चिंता किस बात की बताओ। संसार का दुख किस बात का है, इस बात को न मानने का ही है। जानते हैं मानते नहीं। क्या नहीं जानते हैं कि शरीर तो नाशवान है, पहले नहीं रहा फिर नहीं रहेगा, सच्ची बात है, और बदल रहा है। अब इसे बात पूछो कोई, चिंता की बात कौन सी रहेगी, बोलो। ये बात जानते हैं, सुनते हैं, परंतु भीतर में टिकती नहीं है, मजबूत। ये आप उसको मानते नहीं ना। आज ही विचार करो, आज ही, अभी, कि बस अब इस बात को मान लेना है पक्का, अभी अभी फर्क पड़ जाए, अभी देरी का काम नहीं है। ऐसा क्या कारण है जिससे बात स्थायी नहीं? कारण तो आप ध्यान कम देते हैं। जो बात है असली वो सुन करके उसको आदर कम देते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। मुख्य कारण है इसमें संयोग जन्य सुखासक्ति। संयोग से पैदा होने वाला सुख है ना, वो सुख हमारे को मिलता रहे। संयोग जन्य सुख है वो दुखों का कारण है, साफ कहा भगवान। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते, दुखों के ही कारण है ये। अब दुखों के कारण को नहीं मिटाते, दुख तो मिटाना चाहते हैं, दुखों के कारण को नहीं मिटाते, तो दुख मिटेगा कैसे? एक कहावत है नहीं, चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दे। चोर की माँ को मार देना कि ये नहीं चोरी गलती, वैसी माँ को जार मारो, ये तात्पर्य नहीं है। मानो चोरों के पैदा होने का ही नाश कर दे, मानो कारण का ही नाश कर दो, ये तात्पर्य है उसका। तो दुख होता है, उसका कारण क्या है? कैसे ही संस्पर्शा होगा दुख योने एव, इस बात को मान रहे। अंध जन्य जितने सुख हैं वे दुखों के कारण है। जितने दुख उत्पन्न होते हैं संबंध जन्य सुख से नहीं होते।
इस बात को स्वीकार कर रहे आज से कि अब संबंध जन्य सुख चले जाए तो दुख नहीं करेंगे और संबंध जन्य सुख भोगेंगे ही नहीं। कितना आनंद कर रहे हैं, नसबंदी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, गरीब गिराते हैं, कितना भयंकर पाप कर रहे हैं। किस बात से? ये संबंधन सुख के लिए। और क्या मतलब है बताओ आप? इससे कोई परलोक सुधरता है, भगवान मिलते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है, रुपये पैदा होते हैं, क्या फायदा होता है? स्वास्थ्य ठीक होता है, क्या लाभ होता है बताओ? वही बताओ आप, क्या लाभ होता है? बड़े बड़े भाव पाप करते हैं, अनर्थ करते हैं, अरे सुख रहता है नहीं। संबंध सुख से दुख भोगना पड़ता है, सुख टिकता है नहीं। ये देखते हैं फिर उधर जाते हैं। अब उसके लिए कितना कितना अनर्थ कर रहे हैं, भविष्य का नाश कर रहे हैं। हिंदू का हिंदुत्व है उसका नाश कर रहे हैं, अपने शांति सुख चाहते हैं और नाश कर रहे हैं उसका। बहुत बड़ी भारी अनर्थ की बात है। केवल यही कि संबंध जन्य सुख मिलता रहेगा, सुख रहेगा नहीं। और सुख भोगने से सही का नाश होगा, इज्जत का नाश होगा, मन में ग्लानि होगी, संताप होगा, जलन होगा, निरादर होगा, तिरस्कार होगा, अपमान होगा, फायदा कुछ नहीं, नुकसान तो कोई बाकी नहीं है। और सुख कोई सही फायदा उसमें है नहीं, और दुख तो कोई बाकी नहीं, और फायदा कुछ नहीं, और फिर उसको नहीं छोड़ते। अब बताओ इससे बढ़कर और क्या क्या मूर्खता है। ख्याल करते ही नहीं, उसे सोचते ही नहीं। बोलो इसमें शंका हो तो बोलो, कोई बोलो, प्रत्यक्ष बात है। फिर भी मानते नहीं, दुख पाते रहते हैं, फिर मानते नहीं। अपने ज्ञान का जो आदर नहीं करता वो किसी संत के, किसी भगवान के, किसी शास्त्र के ज्ञान का आदर नहीं कर सकेगा। अपनी जानकारी भी आदर नहीं करता तो क्या आदर करेगा? फिर क्या देखेगा, क्या समझेगा? साफ दिखती हुई बात, भोगी हुई बात, देखी हुई बात, बार बार देखी बात है, फिर भी नहीं मानता उसको, तो किसको मानेगा? कहना कैसे मानेगा बताओ? और अपना विवेक है, अपना अनुभव है, उसका अगर आदर करे तो शास्त्रों का आदर हो जाएगा, गुरु का आदर हो जाएगा, संत महात्माओं का आदर हो जाएगा, भगवत वाणी का आदर हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, सब तरह का संताप मिट जाएगा। जिन लोगों ने थोड़ा भी संयम किया है तो उसका सुख हुआ है, और वो स्थायी सुख हुआ है। वो सुख भी संबंध जन्य चाहते हो तो भी संयम करना ही पड़ता है। संयम किए बिना वो सुख भी नहीं होता, फिर भी संयम नहीं कर सकते। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। देखो इसमें बाधा कौन देता है बताओ? अपने जानकारी का निरादर है ये। आप कहते हैं वो शास्त्र संबंधवाद है, और
तो इसको मान क्यों नहीं ले वैसे? तो विपरीत में आप जानते हो कि ये शास्त्र सम्मत है, विपरीत है, दोनों बात मानते हो, फिर अगर शास्त्र सम्मत नहीं मानते तो उपाय ही नहीं कोई। आप ठीक मानते हो नहीं मानते, बेठीक मानते हो वो करते हैं, तो फिर उपाय है ही नहीं कोई उपाय बताओ आप, सोचे विचार करें। नसबंदी करने वाले रोते हैं। लक्ष्मी हम गए थे कि 2 छोरे थे, हमने नसबंदी कर दी और अब एक छोरे को तो वो पागल हो रहे, मर गया, एक छोरा है, अब आप आशीष दो कि ये ना मरे। मेरे से कहते हैं तो तुम दूसरा पैदा क्यों नहीं कर दो? घर में तुम्हारे खाने लगी हुई सतेरी, अब उसे नाश करेंगे तो आप कर दो, आप न्याल करो, तुम दूसरा न्याल कैसे कर देगा? अपने ब्याह बात है खास व्यवहार की, वो आप नहीं मानते। कितने आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक समझते हैं नहीं करते, बेठीक से करते हैं। उसको कैसे समझाया जाए? समझ की कमी नहीं है। करत कुसंग चाहत कुसंग, यही बड़ो अफसोस। नहीं करना चाहिए वो करते हैं, करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अब इसको दूसरा कौन बताएगा बताओ? कौन सिखाएगा? किसके कहने से मानोगे? कब मानोगे? कितना दिनों के बाद विचार किया है इस मानने का? पढ़ते की बात है, नहीं मानते। आप जिस दिन विचार करोगे उसी दिन मान लोगे। जिस दिन विचार कर लिया आज से ठीक ऐसा करेंगे, फिर करेंगे, खत्म हो काम। ये तो आपके हमारे सबके देखी हुई बात है, जिसको मान लिया कि ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बस हो जाता हम काम, अब नहीं करेंगे। इतनी ही बात है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। हम समझ गए कि ये बात ठीक नहीं है, लोग और परलोक में नष्ट करने वाली है, अब नहीं करेंगे बस। इतिहास में देखिए जो कितनी विलक्षण बात है। अर्जुन के पास आती है अप्सरा, उर्वशी आती है, स्वर्ग में भी बहुत सुंदर, और वो कुपित होकर श्राप दे देगा तो नपुंसक हो जाएगा। वो सब स्वीकार कर दिया। मम कुंताधिक माँ, तो माँ कुंती की तरह है। अब बोलो, अब विचार कर लिया, साफ हो गया, साफ हो गया, दुख हो जाए तो हो गया, स्वीकार नहीं किया। तो वो भी मनुष्य ही है, तो अपनी तरह ही। आजकल के जमाने में भी ऐसे पुरुष हुए हैं, मिल सकते हैं। विचार कर लिया, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साधु हो गए तो हो गए। अखबार में एक आया, नागपुर में 2-4 जवान आदमी बातें कर रहे थे। बातें में एक ने कहा कि भाई साधु होना विचार तो क्या बड़ी बात है, कि हो जाएगा, कि तू हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा।
घर में जा रहे अपनी स्त्री को माँ कह दिया कि बस मारी भिक्षा दे दो मेरे को, निकल गया घर से। जो विचार कर लिया तो कर लिया बस। चलो डाकू हो जाते हैं महाराज, जंगल में रहते हैं, ऊपर लाग रहे, पीछे बंदूकों लिए चले उसको मारना है, ऐसी अवस्था में भी जंगल में रहते हैं, दुख पाते हैं, जीते हैं। विचार कर लिया बस हो गया बस। अपने में से ही निकलते हैं और कोई बाहर से आते हैं, विचार कर लिया, अपना कर लिया। आप लोग भी ऐसे हो, आप लोगों भी विचार किए हो, परंतु अब इसमें नहीं करते भी क्या करें। आप लोग इतने बैठे हैं, कोई विचार अपना करके और पक्का कर लिया, उसका निभाते हो आप। जिसकी गोद जाते हो, जिसको माँ मान लेते हो, जिसको पिता मान लेते हो, उनका काम करते हो कि नहीं? जैसे माँ बाप का कहना करे ऐसे ही करते हो कहना। साधु हो जाता है, गुरु को अपना पिता की तरह मान लेता है, उसका कहना करता है, आज्ञा पालन करता है। ये करते हो ना। इस तरह से इस बात को अगर मान लो करो तो कौन मना करता है? सीधी सादी बात है। और दुखों का घर है और अन्याय है करना, अन्याय है करना, उनका पालन करना न्याय है, ठीक है, ऐसा मानते हैं, फिर भी नहीं करते। तो आज से आपका विचार कर लो, आप नहीं करेंगे बस। बिल्कुल सच्ची बात है, स्वतंत्र हो सब, कोई भी पराधीन इसमें आप नहीं हो तो बताओ क्या पराधीनता है? स्वयं पक्का विचार कर लो। नारायण 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 नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।